एक गरीब लड़की को क्या पता था कि उसकी नन्ही गिलहरी ही बनेगी उसका सबसे बड़ा हथियार, क्योंकि उसके अंदर छुपा था ऐसा राज जिसे जानकर पूरा गांव हिल जाएगा। गरीब लड़की को नहीं पता कि उसका पालतू जानवर सुपर पावर वाला है और फंस गया है। एक छोटे से गांव में, जहां हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ नई उम्मीदें जागती थीं, रहती थी एक लड़की जिसका नाम था रिया। रिया की उम्र लगभग 12 साल थी और वह अपने माता पिता के साथ एक साधारण सी झोपड़ी में रहती थी। उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था, सिवाय उसके पालतू गिलहरी जिसका नाम था चिंटू। चिंटू एक छोटी सी नन्ही गिलहरी थी जो रिया के लिए उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। रिया उसे हर दिन अपने साथ ले जाती, उसे खाना खिलाती और उसके साथ खेलती। लेकिन रिया को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चिंटू कोई साधारण गिलहरी नहीं थी। उसके अंदर कुछ अनोखी शक्तियां छिपी थीं जो अभी तक उसकी नींद में दबी पड़ी थीं। एक दिन गांव में एक अजीब सी घटना हुई। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। लोग डर गए और अपने घरों में छिप गए। रिया भी अपनी मां के साथ घर के अंदर थी, लेकिन चिंटू बाहर कहीं गायब हो गया था। रिया चिंतित हो उठी और उसे ढूंढने निकल पड़ी। वह जंगल की ओर गई, जहां चिंटू अक्सर खेलने जाता था। जंगल में पहुंचकर उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह चमक एक गुफा से आ रही थी। रिया ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर उसे चिंटू दिखा, लेकिन वह एक जाल में फंसा हुआ था। जाल चमकदार और मजबूत था, जैसे कि किसी जादुई शक्ति से बना हो। चिंटू की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह छटपटा रहा था। रिया ने जाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी चिंटू की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली। उसकी पूंछ हिली और अचानक एक तेज बिजली की तरह चमक फैल गई। रिया को लगा जैसे वह उड़ने वाली है, लेकिन वह वहीं खड़ी रही। अगले पल चिंटू का शरीर बदलने लगा। उसकी छोटी सी पूंछ लंबी हो गई, उसके पंजे मजबूत हो गए और उसकी आंखें चमकने लगीं। रिया हैरान रह गई। चिंटू अब एक सुपर पावर वाली गिलहरी बन गया था। उसने अपनी शक्ति से जाल को तोड़ दिया और रिया के पास आया। रिया ने पूछा, चिंटू, ये सब क्या है? तुम्हें ये शक्तियां कहां से मिली? चिंटू ने मानो जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक नन्ही सी छी छी की आवाज आई जो रिया को समझ नहीं आई। लेकिन इससे पहले कि रिया और कुछ सोच पाती, गुफा में एक जोरदार धमाका हुआ। एक रहस्यमयी व्यक्ति गुफा में प्रवेश किया, जिसका चेहरा काला कपड़ा से ढका था। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। उसने कहा, ये गिलहरी मेरी है, उसकी शक्तियां मेरे लिए हैं। तुम इसे मुझे सौंप दो, वरना तुम्हारा कुछ बुरा होगा। रिया डर गई, लेकिन उसने चिंटू को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और कहा, नहीं, चिंटू मेरा दोस्त है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। रहस्यमयी व्यक्ति ने अपनी छड़ी उठाई और एक जादुई जाल फेंका, जो रिया और चिंटू को फिर से जकड़ लिया। इस बार जाल और भी मजबूत था और वे दोनों उसमें फंस गए। रिया चिल्लाई, चिंटू, कुछ करो! चिंटू ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी शक्ति एकत्र की। अचानक उसकी पूंछ से एक तेज हवा निकली जो जाल को तोड़ने में कामयाब रही। लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, वह व्यक्ति फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गया। चिंटू ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और अपनी पूंछ से एक ऊर्जा तरंग पैदा की जो उस व्यक्ति को पीछे धकेल दिया। रिया और चिंटू ने मौका देखा और गुफा से बाहर निकल गए, लेकिन उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। वह व्यक्ति उनके पीछे पीछे आ रहा था और उसने अपने कुछ साथियों को भी बुला लिया था। वे सभी जादुई शक्तियों से लैस थे और रिया और चिंटू को पकड़ने के लिए बेताब थे। रिया और चिंटू जंगल में भागते रहे। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे याद आया कि गांव के बाहर एक पुराना मंदिर है, जहां लोग कहते थे कि कोई जादुई शक्ति छिपी है। रिया ने चिंटू से कहा, चिंटू, हमें मंदिर जाना होगा, शायद वहां से हमें मदद मिले। चिंटू ने अपनी पूंछ हिलाई, मानो वह सहमत हो। वे दोनों मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर पहुंचकर रिया ने देखा कि वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। किताब में लिखा था कि एक सुपर पावर वाला प्राणी जो जादू से पैदा हुआ हो, केवल अपने मालिक की सच्ची भावनाओं से अपनी पूरी शक्ति हासिल कर सकता है। रिया ने चिंटू को गले लगाया और कहा, चिंटू, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों से आंसू टपके और चिंटू की शक्ति और बढ़ गई। उसकी पूंछ से एक सुनहरा प्रकाश निकला जो पूरे मंदिर को रोशन कर दिया। तभी वह रहस्यमयी व्यक्ति और उसके साथी मंदिर में पहुंच गए। लेकिन अब चिंटू पूरी तरह शक्तिशाली हो चुका था।
उसने अपनी पूंछ से एक ऊर्जा दीवार बनाई जो उन सभी को रोक दिया। रिया ने कहा, चिंटू, उन्हें सबक सिखाओ। चिंटू ने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और एक जोरदार विस्फोट किया, जिससे वे सभी लोग बेहोश हो गए और उनकी जादुई शक्तियां खत्म हो गईं। जब सब खत्म हुआ, रिया और चिंटू थक गए थे, लेकिन वे सुरक्षित थे। रिया ने चिंटू को गले लगाया और कहा, तुम मेरे हीरो हो, चिंटू। चिंटू ने अपनी नन्ही सी छी छी की आवाज निकाली, मानो वह रिया का शुक्रिया अदा कर रहा हो। गांव लौटते समय रिया ने फैसला किया कि वह चिंटू की शक्तियों को गुप्त रखेगी और उसे हमेशा अपनी रक्षा के लिए तैयार रखेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद रिया को सपने में एक आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, चिंटू की शक्तियां एक बड़े उद्देश्य के लिए हैं। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। रिया को समझ नहीं आया कि यह क्या मतलब हो सकता है, लेकिन उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी साधारण नहीं रहेगी। चिंटू की सुपर पावरों ने उसे एक नई दुनिया में ले जाने की शुरुआत कर दी थी, जहां उसे अपने दोस्त की रक्षा करनी थी और साथ ही उसकी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना था। दिन बीतते गए और रिया और चिंटू एक अनोखे बंधन में बंध गए। गांव के लोग अक्सर चिंटू की ताकत के बारे में बातें करते, लेकिन रिया ने हमेशा इसे गुप्त रखा। एक दिन जब गांव पर एक और खतरा आया, एक जंगली आंधी, रिया ने चिंटू को बुलाया। चिंटू ने अपनी पूंछ से हवा को नियंत्रित किया और आंधी को शांत कर दिया। गांव वाले हैरान रह गए और रिया को एक नई नायिका के रूप में देखने लगे। रिया ने सीखा कि सच्ची शक्ति प्रेम और विश्वास में होती है। चिंटू उसका पालतू नहीं, बल्कि उसका साथी बन गया था, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता था। इस तरह रिया और चिंटू की कहानी एक ऐसी मिसाल बनी जो बताती है कि असली सुपर हीरो वही होता है जो अपने दोस्तों के लिए सब कुछ त्याग देता। कुछ समय बाद रिया को पता चला कि चिंटू की शक्तियां किसी जादुई पत्थर से जुड़ी हैं, जो गुफा में छिपा था। उस पत्थर ने चिंटू को सुपर पावर दी थी, लेकिन अब वह पत्थर गायब था। रिया को शक हुआ कि शायद वह रहस्यमयी व्यक्ति उस पत्थर को ले गया था। उसने चिंटू के साथ फिर से जंगल की ओर कदम बढ़ाया। इस बार उनका मिशन था उस पत्थर को वापस लाना, ताकि चिंटू की शक्तियां स्थायी रूप से उसकी अपनी बन सकें। जंगल में पहुंचकर उन्हें एक पुराना किला दिखा, जहां से अजीब सी ऊर्जा की लहरें आ रही थीं। रिया और चिंटू ने किले में प्रवेश किया। अंदर उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति पत्थर का इस्तेमाल कर एक सेना तैयार कर रहा था, जो जादुई प्राणियों से बनी थी। रिया समझ गई कि अगर यह सेना गांव पर हमला करेगी तो सब खत्म हो जाएगा। चिंटू ने अपनी शक्ति से उन प्राणियों पर हमला किया, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली थे। रिया ने किताब की याद दिलाई और चिंटू से कहा, चिंटू, अपनी सच्ची भावनाओं को जगा, हम एक हैं। चिंटू ने रिया की ओर देखा और उसकी आंखों में विश्वास देखा। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और पत्थर की ओर छलांग लगाई। पत्थर ने चमकना शुरू किया और चिंटू की शक्तियां दोगुनी हो गईं। उसने एक ऐसी ऊर्जा तरंग पैदा की जो किले को हिला दिया और सभी जादुई प्राणियों को खत्म कर दिया। पत्थर वापस चिंटू के पास आया और उसमें समा गया। अब चिंटू की शक्तियां हमेशा के लिए उसकी अपनी हो गईं। वह व्यक्ति हार मान गया और भाग गया। रिया और चिंटू विजयी होकर गांव लौटे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और रिया को अपनी रक्षक के रूप में मानने लगे। इसके बाद रिया और चिंटू ने फैसला किया कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल अच्छाई के लिए करेंगे। वे जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों की मदद करने लगे और गांव को हर खतरे से बचाया। रिया की जिंदगी अब एक साधारण लड़की की नहीं, बल्कि एक सुपर हीरो की हो गई थी, जिसका साथी था उसका प्यारा चिंटू।